हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ गैंगस्टर माफिया किंग डार्क ऑब्सेशन का पार्ट 10 शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते को होश आ गया होता है और ते अपने सामने जंगकुक को देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको खींचकर एक स्लैप दे देता है। और इस स्लैप खाने के बाद जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इसको लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी ने स्लैप किया होता है, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। बट वो ते को हर्ट करना नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि उसने जो पहले करा था उसके लिए उसे अभी तक रिग्रेट हो रहा होता है कि उसकी वजह से उसका अनबॉइल्ड चाइल्ड अब इस वर्ल्ड में नहीं रहा। ये सोचकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और वो वहाँ से रूम से बाहर आ जाता है और सीधा जाकर अपना होम बार, जो मिनी बार होता है ना, उसमें जाकर ड्रंक कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं कि ते बेहोश हो गया होता है, तो अजुमा उसको बेड पर लिटाकर रूम से बाहर आती है और देखती है मिनी बार की तरफ कि जंगकुक ड्रंक कर रहा होता है। और जंगकुक एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि लाइफ में पहली बार द तो गैंगस्टर माफिया किंग जियोन पर किसी ने हाथ उठाया। यहाँ तक कि मुझे अपने पेरेंट्स ने भी कभी स्लैप नहीं करा और मुझे पहली बार किसी बॉय ने स्लैप करा है, ऐसा कहकर वो गुस्सा कर रहा होता है। और जो उसके हैंड में जो कांच का जो ग्लास होता है उसे वो टाइटली पकड़ रहा होता है, मतलब दबा रहा होता है, तो वो फूट जाता है और उसके हैंड में कुछ कांच के टुकड़े लग जाते हैं। तो अजुम्मा देखती है और वो आती है, कहती किंग। तो जंगकुक बस हैंड से इशारा करता है कि नहीं, मेरे पास मत आओ। तो अजुम्मा फिर वहाँ से चली जाती है और वो सीधा किचन में जाती है और किचन में से कुछ फूड लेके जा रही होती है। तो जंगकुक देखता है कि अजुम्मा के हैंड में ट्रे है और वो कुछ लेके जा रही है। वो कुछ नहीं कहता है, वो बस अपना ड्रिंक पीने में और गुस्सा करने में ही बिज़ी रहता है। तो जंगकुक मतलब अजुम्मा जाती है ऊपर और रूम में जाती है ते के पास और ते का होश में आने का वेट कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद ते को होश आता है और उस जैसे ही वो आंखें खोलता है तो सामने अजुम्मा को देखता है, कहता है अजुम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने यूं के पास जाना है, मुझे अपने शुगा यूं के पास जाना है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। तो अजुम्मा आती है और ते के फोरहेड पर प्यार से किस करती है, कहती है लिटिल मास्टर, आप प्लीज़ आप रो मत, आप पहले कुछ खा लीजिए, आपकी बॉडी बहुत वीक हो गई, आप एक वीक से ज़्यादा इस बेड पर लेटे हुए थे और आपने कुछ खाया नहीं है, तो आपकी बॉडी बहुत वीक है। तो ते कहता है नहीं, मुझे अपने घर जाना है। ऐसा कहकर वो हड़बड़ी में उठने लगता है, मतलब जैसे कि कोई हड़बड़ी में जाने के लिए कैसे जल्दी जल्दी करता है, तो वैसे वो उठने लगता है। तो अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। तो अजुम्मा कहती है कि देखा इसलिए मैं बोल रही थी आपको कि आप आराम से करिए जो भी करना है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी इन सब के लिए तैयार नहीं है, तो अभी आपको टाइम लगेगा। तो ते कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। तो अजुम्मा कहती हाँ, मैं आपको आपके घर छोड़ कर आऊँगी, आपको मुझ पे भरोसा है ना। तो ते उनकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी, एक उम्मीद आ गई थी कि हाँ, अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। तो वो एक छोटी सी स्माइल करता है कि क्या आप मुझे सच में मेरे घर छोड़ोगे, मेरे हियों के पास। तो अजुम्मा कहती हाँ। और ये बात बोलने के बाद वो खुद भी, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, बट वो छुपाती है और अपने मन में कहती है मुझे इस इनोसेंट बच्चे को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए, बट मैं क्या करूँ, मुझे उसे फूड खिलाना है, खाना खिलाना है, तो मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। ऐसा कहती है और अपने आंसू वाइप करती, कहती बाबा, लिटिल बाबा, आप अपना फूड ले लीजिए। तो ते बोलता है ऐसा करता है और अजुम्मा खुद अपने हाथों से ते को फूड खिला रही होती है और ते बड़ी ही प्यार से खा रहा होता है, जस्ट लाइक बेबी की तरह। तो अजुम्मा फिर फूड देने के बाद और ते को पानी देती है और कुछ मेडिसिन देती है और बोलती है ये मेडिसिन डॉक्टर ने आपके लिए लिखी थी, तो आप ये खा लीजिए और इससे आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत एनर्जी होगी और जो आपका बॉडी में वीकनेस है वो भी चली जाएगी। तो वो ते देखता है, कहता है मेडिसिन, मुझे मेडिसिन नहीं खानी है, मुझे पसंद नहीं है, ये तेते को अच्छी नहीं लगती, ऐसा करता है। तो अजुम्मा कहती है आपको आपके घर जाना है ना, अपने हियों के पास। तो ते कहता है हाँ, मुझे अपने हियों के पास जाना है। तो ऐसा कहकर वो पानी लेता है और आंखें बंद करके सारी मेडिसिन खाने लगता है। तो अजुम्मा कहती आराम से बाबा। तो ते बस मुंह बनाता है और
सारी मेडिसिन ले लेता है और लास्ट में एक और मेडिसिन अजुम्मा देती है, कहती बाबा ये वाली मेडिसिन भी डॉक्टर ने दी थी। तो बोलता है एक और, मैं अभी 4 मेडिसिन ले चुका और ये एक और। तो अजुम्मा कहती बस ये लास्ट है। तो फिर वो एक लास्ट मेडिसिन थी तो वो भी ले लेता है और थोड़ा सा मुंह बनाता है और थोड़ी देर अजुम्मा ते के पास बैठती है और उसके फोरहेड पर प्यार से रफ कर रही होती है। और थोड़ी देर के बाद ते को नींद आ गई होती है, क्योंकि जो लास्ट वाली मेडिसिन थी वो नींद के लिए थी, तो वो अजुम्मा ने दे दी थी ताकि ते ज़्यादा टेंशन ना ले और स्ट्रेस ना ले, इससे उसकी हेल्थ और ख़राब होगी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करा था। और उसके बाद वो ब्लैंकेट उड़ाती है और रूम से बाहर चली जाती है। कुछ टाइम के बाद हम जंगकुक की तरफ देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया होता है और वो ड्रंक के हालत में ही उठता है और अपना कोट उतार के वहीं फेंक देता है और सीधा ही आड़ा टेढ़ा मतलब लड़खड़ाता हुआ अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। अजुम्मा देखती है कि जंगकुक के हैंड से ब्लड निकल रहा है, बट वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि अभी जंगकुक की हालत देखकर अजुम्मा को थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि अभी मैंने उसे कुछ कहा और जंगकुक ने कुछ बोल दिया या कुछ और, तो इसलिए। और बॉडीगार्ड तो ऑलरेडी जंगकुक से डरते ही है, जंगकुक का ऑरा ही ऐसा है कि कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। तो वो सब एक तरफ थे और जो डॉग्स थे वो भी अपने मालिक की ऐसी हालत देख रहे होते हैं और वो भी एक तरफ कोने में बैठे हुए थे, मतलब वो कुछ कह नहीं रहे थे, बस चुपचाप देख रहे होते। जंगकुक ऊपर जा रहा होता है ऐसे ही लड़खड़ाती हुई हालत में और टाई भी निकाल कर वो सीढ़ियों पर फेंक देता है और सीधा अपने रूम में जाता है। रूम का डोर ओपन करता है और देखता है कि ते सो रहा है। वो कुछ नहीं बोलता, सीधा वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है और फिर थोड़ी देर के बाद ते के पास आता है और उसे टाइटली हग करके पीछे से लेट जाता है। मॉर्निंग का सीन देखते हैं हम। मॉर्निंग में ते की आइज़ ओपन होती है तो उसे बहुत ज़्यादा ही टाइट सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बांध के रखा होता है। तो वो अपनी आइज़ ओपन करता है, देखता है कि उसके स्टमक पे किसी के हैंड है, तो उसको पता चल जाता है कौन है। वो गुस्से में जंगकुक के हैंड हटाता है और कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, छोड़ो मुझे। ऐसा कहकर वो जंगकुक के हैंड को हटा देता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है कि जंगकुक तो अभी भी सो ही रहा होता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती, तो अभी तक जंगकुक को होश नहीं आया हुआ था। तो वो देखता है जंगकुक के फेस की तरफ और ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि इस पर्सन ने उसके बेबी को किल करा है। तो ये देखकर जंगकुक को ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो ते बेड से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ ही देख रहा होता है कि जंगकुक कितना पीसफुली और कितना प्यार से और कितना मासूम दिख रहा है सोते टाइम। और ते कहता है कि उठते टाइम ये एक मॉन्स्टर बन जाता है और ये सोते टाइम कितना इनोसेंट लग रहा है। ऐसा कहकर वो मुँह बनाता है और वहाँ से चुपचाप नीचे आ रहा होता है और कहता है अजुम्मा अजुम्मा, ऐसा कहकर चिल्ला रहा होता है। तो अजुम्मा आती कहती यस यंग मास्टर, क्या हुआ? तो वो कहता है आपने मुझसे कहा था ना कि क्या आप मुझे अपने हीरों के पास लेकर जाओगे, तो क्या हुआ? ऐसा कहते वो ते बड़ी ही उम्मीद से देख रहा होता है। तो अजुम्मा अपना सर नीचे कर लेती है और वो कहती है कि लिटिल मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं किंग की मर्ज़ी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। किंग के घर मेंशन से बाहर जाना इतना आसान नहीं है। ऐसा कहकर वो अपना सर नीचे कर लेती। तो ते कहता है कि क्या आपने मुझसे झूठ कहा था? तो फिर अजुम्मा कहती कि हाँ, मुझे कहना पड़ा, आप अपना फूड नहीं ले रहे थे इसलिए मुझे झूठ कहना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे कहकर वो ते के पैरों में बैठ जाती है। वो ते फटाक से उठाता कहता है हाँ आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरी ग्रैंड मदर की उम्र की हो, आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा कहकर वो उन्हें उठाता है और कुछ नहीं कहता है, बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ। और रूम में जाता है तो देखता है फिर से जंगकुक का फेस, तो उसे गुस्सा आती है। तो फिर से वो बालकनी में जाता है और वहाँ पे खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्काई की तरफ, और बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो सोचता है मैं इस जहन्नुम से कब बाहर जाऊँगा, मैं अपने हीरों के पास कब जाऊँगा, ऐसा कहता है। और वहाँ जो एक चेयर होती है ना, वहीं पर जाकर वो बैठ जाता है और कुछ टाइम के बाद वो वहीं पर सो जाता है। और हम करीबन 8 बजे का सीन देखते हैं।
जंगकुक की आइज़ ओपन होती है, वो देखता है बेड पर ते नहीं है, तो वो जल्दी में उठता है और कहता है ते 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 तुम कहाँ हो, ऐसा कहता है वो। तो उसे कहीं नहीं दिखता, वो वॉशरूम में भी जाता है तो वहाँ पे भी नहीं होता है। तो फिर वो बालकनी में देखता है कि बालकनी में जो ते की जो वाइट कलर की शर्ट होती है ना, वो चमक रही होती है। तो उसकी रोशनी जो विंडो होती है ना, मिरर कांच वाली विंडो, तो उस पर दिख रही होती है। तो जंगकुक को पता चल जाता है कि ते वहाँ पर है। तो वो जाता है, कहता है ते देखता है कि ते तो सो रहा है। तो फिर वो जाता है धीरे से और उसके पैरों के पास बैठ जाता है और वो बस देखता रहता है, कुछ कहता नहीं है। और उसके स्टमक की तरफ देखता है और फिर उसको याद आता है कि यहाँ तो उसका बेबी था और अब नहीं है। तो ये सोचने के बाद ही जंगकुक की भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी आंखों के आंसू को वाइप करता है और उसके बाद वो ते को धीरे से अपनी बाहों में उठाता है। ते अभी भी सो रहा होता है, उसको अपनी बाहों में उठाता है और अपने रूम में लाता है और जो बेड होता है उस पर लेटा देता है। और थोड़ी देर के बाद जब वो जंगकुक जाने लगता है तो ते उसको हक कर लेता है और कहता है ह्योंग ह्योंग, आप मुझे छोड़कर मत जाइए ह्योंग, मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, ऐसा कहकर वो जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि ते मुझसे दूर जाने की बात कर रहा है। तो जंगकुक को गुस्सा आती है तो जंगकुक टाइटली ते को हक करता है। तो इस वजह से ते की जो नींद होती है वो खुल जाती है और वो देखता है कि जंगकुक उसके ऊपर है और उसने उसको हक करा होता है और उसने भी। तो ते को गुस्सा आता है, वो उसको धक्का देता है और कहता है दूर हटो मुझसे, यू मॉन्स्टर, दूर हटो, ऐसा कहकर वो जंगकुक को दूर धक्का देता है। जंगकुक कहता है तुम क्या बोल रहे थे अभी? तो ते कहता है मैंने क्या बोला? तो जंगकुक कहता है तुम मुझसे दूर जाने का सोच रहे थे, भूल जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, इस मेंशन से तुम जिंदा बाहर नहीं जाओगे, ऐसा कहता है जंगकुक। तो ते कुछ नहीं कहता, बस वो जंगकुक की तरफ पीठ कर लेता है और लेट जाता है बेड पर और कहता है चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ऐसा कहता है जंगकुक की तरफ पीठ करके। तो जंगकुक भी कुछ नहीं कहता है, वो सीधा कबर्ड में जाता है, अपने क्लोथ निकालता है और वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है और उसके बाद नीचे आता है और बिना ब्रेकफास्ट करे हुए अपनी कंपनी में चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद हम ते का सीन देखते हैं कि अभी वो थोड़ा बेटर फील कर रहा होता है। तो वो उठता है, फ्रेश होता है और उसके बाद वो नीचे जाता है और अजुमा को देखता है। अजुमा देखती है तो अपना सर नीचे कर लेती है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है। तो ते जाता है कि और कहता है अजुमा, आपको गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि आपने मुझे कुछ कर दिया हो। तो वो कहती है कि मैंने आपसे झूठ बोला था ना। तो ते कहता है कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया, वैसे भी मेरी किस्मत देखिए ना, मैं अब्रॉड पढ़ाई करने गया था और जब मैं अपने ह्योंग से मिलने आया, मेरे ह्योंग की शादी होने वाली थी जिमिन ह्योंग के साथ, ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। कहता है वो दोनों बहुत प्यार करते और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई फिनिश करके आया और मेरे ह्योंग की शादी होने वाली थी, मैं उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी था। बट पता नहीं इस मॉन्स्टर ने मुझे कहाँ देख लिया और ये मुझे इस जहन्नुम में ले आया, ऐसा कहकर वो थोड़ा सा क्राई करता है और अपने आंसू को वाइप करता कहता है बट मुझे अपने ह्योंग पर भरोसा है, वो मुझे एक ना एक दिन यहाँ से लेकर जाएंगे, आप देखना, वो मुझे एक ना एक दिन यहाँ से लेकर जाएंगे, ऐसा कहकर वो एक स्मेल करता है। और अजुमा ये सोचती ही मन में कहता है कि ये आपकी झूठी उम्मीद है क्योंकि इस मेंशन से कोई भी ज़िंदा नहीं गया है आज तक, ये एक जीता जाता नरक है, इससे कोई भी ज़िंदा नहीं गया है, ऐसा कहती है मन में। और वो ब्रेकफास्ट लाती है, कहती है कि लिटिल मास्टर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो ते कहता है मुझे भूख नहीं है अजुमा। तो अजुमा कहती है प्लीज़ मेरे खातिर आप मुझे अपनी ग्रैंडमा की तरह देखते हो ना। तो बोलता है हाँ, आप मेरी ग्रैंडमा की तरह ही हो। तो अजुमा कहती है तो फिर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो वो कहता है ठीक है, आप मुझे अपने हाथों से खिला दीजिए। तो फिर अजुमा सुनती है, उसको बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी होती है। तो वो जाती है ते के पास और ते के बगल में बैठती है और ते को ब्रेकफास्ट करा रही होती है
जस्ट लाइक बेबी, जैसे वो उसका ही बेबी हो, और ते भी बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। फिर अजुम्मा कहती है कि लिटिल मास्टर, क्या मैं आपसे कुछ बात करूं? तो वो कहता है तो वो कहती है कि आप 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 आपको ये किंग ने कहाँ पर देखा? आपको कुछ तो याद होगा ना? तो ते कहता है कि नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैं जिमिन हियोंग के घर पर गया था, और उसके बाद जब मेरी आइज़ ओपन हुई तो मैं यहाँ इस नर्क में था। तो अजुम्मा सोचती है जिमिन, तो उसको शायद हाँ याद आता है कि जब जब काई यहाँ पर आया था तो वो जिमिना की बात कर रहा था। तो उसको याद आता है कि हाँ, मतलब जंगकुक उसके लिए लेने गया था जिमिन को, तो वहाँ पर ते मिल गया। तो फिर वो बोलती है कि आपका बैड लक था, क्योंकि आपके लिए नहीं गए थे किंग वहाँ पे किसी और के लिए गए थे, तो आप मिल गए हो उन्हें, और हो सकता है कि उन्हें आपसे प्यार हो गया हो, इसलिए वो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लिया। तो ते कहता है प्यार, इसे आप प्यार कहते हो? तो अजुम्मा कहती कि हाँ, मैंने किंग की नज़रों में आपके लिए प्यार देखा है। तो ते कहता है प्यार, वो तो एक हैवान है, मॉन्स्टर है, उसने मेरे बेबी को किल करा है, आपको पता है ना? तो अजुम्मा कहती हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या आपको पता था कि आप प्रेग्नेंट हो? तो ते थोड़ा सोच में पड़ता है कि नहीं, जब मैं खुद प्रेग्नेंट था तो मुझे कैसे पता नहीं चला? और फिर वो कहती है कि आपको नहीं पता था ना, तो यही चीज़ किंग को भी नहीं पता थी। अगर उन्हें ये बात पता होती तो वो आपके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करते। तो ये चीज़ थोड़ा सोचता है ते, और कहता है कि हाँ ये तो है, जबकि मैं खुद प्रेग्नेंट था तो मुझे ही नहीं पता, तो उस मॉन्स्टर को कैसे पता चलेगा? ऐसा कहता है मन में, और जंगकुक को गाली देता है, बास्टर्ड, ब्लडी है, ऐसा कहकर गाली देता है। तो फिर अजुम्मा कहती है कि और मुझे आपको कुछ बताना भी था। तो वो कहता है बोलो। तो कहता है कि जैसे कि आप सोच रही हो ना कि किंग बुरे हैं, वो बुरे नहीं हैं, कुछ हालातों की वजह से वो ऐसे हुए हैं, बट वो बहुत अच्छे थे। तो वो ते कहता है हालात, किस वजह से ये मॉन्स्टर बना है? तो अजुम्मा कहती है कि उनकी पास्ट लाइफ में उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। तो ते कहता है आप मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ था? तो अजुम्मा थोड़ा सोचती है और वो इधर उधर देखती है। तो ते कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि नहीं, बस मैं चाहती नहीं हूँ कि ये बात किसी और को पता चले, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ते कहता है हाँ, आप मुझे बता दो अजुम्मा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो अजुम्मा कहती है कि जो जंगकुक की जो पास्ट लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ही बुरी थी, और जंगकुक एक बहुत अच्छा ही और एक बहुत होनहार स्टूडेंट था, बहुत अच्छा बॉय था। तो ये चीज़ ते सुनता है, कहता है स्टूडेंट? तो वो कहती हाँ, वो एक कॉलेज बॉय था और बहुत ही प्यारा बच्चा था, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब वो बच्चा कहीं खो गया है। तो ते कहता है हुआ क्या था? तो फिर वो पूरी स्टोरी बताती है कि जो मिस्टर किम है और मिसेस किम थी, उनका एक खुद की जो कंपनी है, मिस्टर किम की मतलब जो जियोन कंपनी थी, सॉरी मैं मिस्टर किम बोल रही थी। वो बोलती है कि जो जियोन कंपनी था, मिस्टर जियोन एंड मिसेस जियोन, तो वो जंगकुक के फादर एंड मदर थी, और जंगकुक की एक सिस्टर भी थी, जियोन लीसा। तो वो कहती कि ते कहता है लीसा? तो कहता है हाँ, और उनकी बहन बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और एक दिन जंगकुक अपने जो बोगम की जो बर्थडे पार्टी थी उसमें गया था। तो तो फिर ते कहता है तो फिर क्या हुआ आगे? वो थोड़ा क्यूरियस होकर बोलता है। तो वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अटकने लगती है, और उनके जो बॉडी होती है ना, वो शिगर करने लगती है, मतलब वो काँपने लगती है। तो ते कहता है कि क्या हुआ जुम्मा, आप ठीक तो हो ना? तो कहती है उसके बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो थोड़ा पसीना साफ़ करती है, कहती है कि वो वो एक दिन जब वो काई सर की बर्थडे पार्टी में गए थे, तो
तो उनके पीठ पीछे कुछ कुछ गुंडे घर में घुस गए थे और उन्होंने मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन को मार डाला और उनकी सिस्टर लीसा के साथ ऐसा कहकर वो लड़खड़ाती है और कहती है उनकी सिस्टर लीसा का उन्होंने बहुत बुरी तरीके से रेप किया और उसके बाद उसे भी मार डाला। ऐसा कहकर वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रही होती है और पसीने निकल रहे होते हैं उसको, और बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी शिगर कर रही थी क्योंकि वो नज़ारा उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो एक्चुअली बाज़ार गई हुई होती है बाहर सब्ज़ी लेने के लिए। ये मतलब शुरू से ही उनके घर पर थी। अजुम्मा शुरू से ही वहाँ पे जॉब करती थी, किचन का देखना। तो वो उस टाइम सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, लेकिन जब वापस आई तो उन्होंने जो नज़ारा देखा ना घर का, वो देखकर वो आज भी उनके बॉडी पूरी कांपने लगती है। और जब जंगकुक ने ये सब देखा था आने के बाद तो उसको पैनिक अटैक आ गया था, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड की जो हालत देखी थी ना, मिसेस जियोन को 33 बार चाकू से मारा था और मिस्टर जियोन के तो मतलब बॉडी ही उन लुटेरों ने, मतलब जो भी थे गुंडे, उन लोगों ने उनकी बॉडी ही अलग कर दी थी, जैसे कि उनका सर अलग कर दिया हो, उनके हाथ पैर काट दिए हो। और उसकी सिस्टर का तो मतलब बहुत ही बुरा हाल था। उसके सिस्टर को भी पूरी बॉडी पर बाइट्स किया हुआ था और नोचने के, खरोंचने के, यहाँ तक कि उसके सिस्टर के बाल तक उन लोगों ने निकाल दिए होते हैं। मतलब पूरा खींच कर एक तरफ से बाल ही निकाल दिए होते हैं। इतना ज़्यादा भयानक मंजर था। तो उस वजह से जंगकुक को पैनिक अटैक आ गया था। और फिर जो काई था वो ही जंगकुक का जो फ्रेंड था, चाइल्डहुड फ्रेंड से, तो उसने ही जंगकुक की मीटिंग इन बुरे लोगों से करवाई थी जो माफिया में है, अंडरवर्ल्ड में है, क्योंकि जंगकुक को बदला लेना था। तो जंगकुक ने फिर उन सबको ढूंढ कर उनको भी बहुत बुरी तरीके से, बहुत बेदर्दी से मारा था उनको भी ढूंढने के बाद। और उसके बाद जंगकुक खुद ही अपने जो फादर की जो कंपनी थी, जियोन कंपनी, उसको चलाने लगा। और उसके बाद अंडरवर्ल्ड्स में भी धीरे धीरे उसने अपना बनाने लगी जगह। और क्या कहते हैं, आज वो एक इतना बड़ा गैंगस्टर माफिया किंग बन गया है कि आज तक जंगकुक के मुकाबले कोई भी नहीं आया है आज तक। तो अजुमा ये सारी बातें बताती है और तेरे को भी थोड़ा हर्ट फील होता है कि मतलब उसके साथ इतना बुरा हुआ था। वो कहता है कि मेरे मॉम डैड तो एक कार एक्सीडेंट में गए थे, लेकिन मेरा हीयोंग और मैं कितना ज़्यादा उस टाइम हर्ट हुए थे और हम दोनों अकेले थे। मुझे मेरे हीयोंग ने बचपन से पाला पोसा है। तो जंगकुक के तो मॉम डैड और उसकी सिस्टर के साथ तो इतना बुरा हुआ है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और कहता है कि अजुम्मा ये 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 पहले मॉन्स्टर नहीं था, अब हुआ है। तो कहती है कि हाँ, ये ये हमारे किंग नहीं है। जो हमारे किंग थे वो कहीं खो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही हो जो किंग को वापस ला सकते हो। तो ते कहते हैं मैं तो अजुमा कहती हाँ, क्योंकि मैंने देखा है किंग की नस्लों में वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, बस वो मान नहीं रहे हैं। उन्हें आपसे प्यार है और उन्हें अपने बच्चे का जाने का भी दर्द है। मैंने देखा है उन्हें रात रात को रोते हुए मैंने देखा है। जब आप सेंसलेस थे ना, तब वो आपकी बहुत केयर करते थे और आपके लिए रोते थे। तो ये चीज़ देखो भी याद आती है। वो देखता है, सोचता है कि हाँ, मतलब वो बोल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, लेकिन उसको महसूस तो होता था और सुनाई भी देता था कि कौन क्या बोल रहा है। तो जंगकुक रोज़ रात को, डेली रात को उससे माफ़ी मांगता था और क्राई करता था और अपने बेबी से भी माफ़ी मांगता था कि अपने फादर को माफ़ कर देना, तुम्हारे फादर से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। और तेरे से भी कहता था आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, हमारा बच्चा है, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मुझे माफ़ कर देना। ये सब सोचता है ते। तो उसको भी मतलब समझ में आता है कि हाँ, जंगकुक जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो थोड़ा सा तो उसको जंगकुक के लिए बुरा लगता है और अपने दिल में थोड़ी सी जगह भी बनाता है जंगकुक के लिए। मतलब थोड़ा सा उसको अपने हार्ट में भी लाता है। मतलब उसको पता नहीं चलता है कि वो अभी जंगकुक के लिए क्या फील कर रहा है और क्या सोच रहा है।
तो अजुम्मा कहती है कि मैं भी ना कहाँ ये सब बातें लेकर बैठ गई, ऐसे कहती है। और वो अपनी आँखों को, आंसुओं को वाइप करती कहती है कि यंग मास्टर मतलब लिटिल मास्टर, आप ना ये सारी बातें ना किसी से कहना मत। तो ते कहता है कि यकीन रखिए अजुम्मा, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो अजुम्मा फिर ते के फोरहेड पर एक मतलब सॉफ्ट सा किस करती है और वहाँ से चली जाती है। और ते फिर पूरे टाइम जंगकुक के बारे में सोच रहा होता है कि जंगकुक के साथ इतना बुरा हुआ है, मतलब कि क्या ये बताओ। और फिर थोड़ी देर के बाद उसको ना अजीब सा फील होने लगता है, बहुत अजीब सा वॉमिटिंग टाइप का। और उसकी बॉडी में मतलब अचानक से गर्मी लगने लगती है और वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो वो शावर लेने जाता है और शावर के नीचे खड़ा होता है और अपनी आइज़ क्लोज़ करता है और जो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है और शावर के नीचे खड़ा रहता है। कहता है पता नहीं, मैंने शायद कुछ उल्टा खा लिया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद वो शावर से बाहर निकलता है और सोने का सोचता है, बट उससे सोया भी नहीं जा रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा हो रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है पता नहीं जैसे कि कुछ कुछ होने वाला होता है, बहुत अंदर से गर्मी लग रही होती है। तो ते जो भी शर्ट वर्ट पहना था उसे वापस से खोलता है, फिर से वॉशरूम में जाता है और बाथटब में बैठ जाता है। वो 2-2.5 घंटे तक बाथटब में बैठा रहता है और ख़ुद को ही मतलब अजीब तरीके से वो टच कर रहा होता है। उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। कहता है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होता है। तो सोचता है कि मैं अजुम्मा को जाकर कहूँ। फिर वो कहता है नहीं, वो थक गई होंगी, वो आराम कर रही होंगी, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, वो ऐसा कहता है वो। और थोड़ी देर बाद वो फिर से बाहर आता है। तो हम देखते हैं कि इवनिंग का टाइम हो रहा होता है, इस टाइम 5 बज रहे होते हैं। तो ते बाहर आता है और एक जो वो होता है ना जंकू की जो वाइट लॉन्ग शर्ट, उसे वियर कर लेता है और लेट जाता है। ते को नहीं पता होता है कि वो जंकू की शर्ट होती है। बेड पे लेट जाता है और वो स्क्रॉल कर रहा होता है इधर से उधर, और जो नागिन टाइप स्क्रॉल होता है ना, वो इधर से उधर कर रहा होता है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही होती, उसको बेचैनी हो रही होती है अंदर से और बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती है। तो वो एसी का भी टेम्परेचर हाई कर देता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। और पता नहीं एक अजीब सी महक पूरे रूम में फैलने लगती है, एक अजीब सी खुशबू। और ते कहता है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ऐसा कहता है। और कुछ टाइम के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जंगकुक का सीन देखते हैं कि जंगकुक अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। वो कुछ काम नहीं कर रहा होता है, बस अपना सर पकड़ के बैठा हुआ होता है और कहता है मैं अपने घर कैसे जाऊँ, मैं ते का फेस कैसे देखूँ, मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो सब याद आता है, ऐसा सोचता है। और फिर थोड़ी देर के बाद अजुम्मा का कॉल आता है और वो कहती है कि किंग। तो वो घबराई हुई वो वॉइस सुनता है तो कहता है कि क्या हुआ, ते ठीक है ना। तो वो कहती है कि लिटिल मास्टर को कुछ हो गया है। तो वो कहता है कि क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि पता नहीं, आप जल्दी घर पे आ जाइए, उनकी तबीयत ख़राब हो रही। तो जंगकुक फटाक से कॉल काटता है और अपने कार की चाबी उठाता है और सीधा अपने मेंशन की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन, जब ते क्राई करने लगता है ज़ोर से। तो अजुम्मा आती है और डोर ओपन करती है और देखती है कि ते ने एक लॉन्ग शर्ट वियर करी होती है, उसके लेग्स ओपन दिख रहे होते हैं और वो इधर से उधर क्रोल कर रहा होता है और अपने ही बॉडी को अजीब तरीके से टच करके क्राई कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा था। तो अजुम्मा आती कहती है कि लिटिल मास्टर कि क्या हुआ। तो ते उनका हैंड पकड़ता कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जल रहा हूँ, मैं बर्न हो रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। तो वो कहती है ठीक है, मैं किंग को फ़ोन करती हूँ, मैं उन्हें बुलाती हूँ। तो ते को वो ऐसी हालत में छोड़कर फिर कॉल करती है और वापस आते ही कहते हैं कि लिटिल मास्टर मैंने किंग को फ़ोन कर दिया, वो आ रहे हैं। तो ते की हालत देखती हो तो ते बहुत ज़्यादा ही मतलब वो उनका जो चिक्स होता है और जो फेस होता है वो पूरा ही रेड हो गया होता है। तो अजुम्मा को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होता है कि क्या होने वाला है। तो वो जो सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, उन्हें कहती है आप लोग सब मेंशन से बाहर जाओ,
तो वो कहता है कि हमें किंग का ऑर्डर है कि हम यहीं पे खड़े रहें। तो वो कहती कि मैं बोल रही हूँ, जाओ आप लोग यहाँ से, आपके किंग से मैं बात कर लूँगी, ऐसा कहती है वो, उन्हें ऑर्डर देती। तो वो सारे जो बॉडीगार्ड्स थे वो सब बाहर चले गए होते हैं, और जो जो डॉग्स थे ना उन्हें वो लाकर जो तेते का रूम है उसके बाहर खड़ा कर देती और कहती है यहाँ पर कोई भी अल्फ़ा अंदर नहीं आना चाहिए। तो वो डॉग्स बस उनका जो हैंड होता है, मतलब जो उनका सर होता है, वो हिलाते हैं। तो वो वहाँ पे चली जाती है वापस से तेते के पास, और डॉग्स को बाहर रूम के बाहर खड़ा कर देती है ताकि कोई भी अल्फ़ा अंदर ना आ सके। तो फिर जंगकुक की कार की आवाज़ आती है। तो फिर अजुमा कहती है कि आप टेंशन मत कीजिए, किंग आ गए, किंग आ गए। तो वो ते की तरफ देखती है कि ते का पूरा जो फेस होता है वो पूरा रेड हो गया होता है, और उसकी नोज़ भी, और ते की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं कंटिन्यूसली। उसके बाद थोड़ी देर बाद जंगकुक आता है भागता हुआ सीधा अपने रूम की तरफ। तो देखता है कि पूरा जो मेंशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही होती। तो उसको भी अंदाज़ा हो गया होता है कि ते को क्या हो रहा है। तो वो जाता है और अपने डॉग्स को ऑर्डर देता है कि यहीं पे रहना, और फिर जाता है, रूम में जाता है। तो कहता है ते। तो फिर अजुम्मा देखती, कहती, वो कुछ नहीं कहती, वो सीधा बाहर चली जाती है। फिर जंगकुक आता है, कहता है ते तुम्हें क्या हुआ है। तो ते का जैसे ही मतलब जंगकुक फेस पे हैंड रखता है, तो ते को जंगकुक का हैंड बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। तो वो सीधा ही जंगकुक को पकड़ लेता है और वो अपने ऊपर खींच लेता है।